हवा की बेटी की इज्जत को आज एक दफ़ा फिर से पामाल किया गया। अरे आज के दौर में तालीमी इदारे नहीं बल्कि नशों का मरकज़ बन चुके हैं। तलाक, नशा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाचे की बेटी किसी के साथ सेट हो गई, किसी की बेटी किसी के साथ सेट हो गई, साली का बहनोई के साथ रिलेशन है। यहाँ पर आकर वो जब अपने गांव से या देहात से आती हैं उस वक्त तक उनके जिस्म के ऊपर अबायाज होते हैं, नकाब होते हैं। जैसी वो बड़े शहरों में आती हैं, यहाँ की रोशनियों को देखती हैं तो उनके अबायाज उतर जा। वो औरतें आज कहाँ पर हैं जो औरत मार्च के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आवाज़ें लगाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अवैस गिलानी। हवा की बेटी की इज्जत को आज एक दफ़ा फिर से पामाल किया गया और इस सब का सीधा सीधा जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं उन तालीमी इदारों को ठहराना चाहता हूं जहां पर नशे और बहुत सारी चीज़, बल्कि वो इदारे आज के दौर में तालीमी इदारे नहीं बल्कि नशों का मरकज़ बन चुके हैं। और उसके बाद रहती सहती कसर हमारे टीवी के ड्रामास पूरे कर देते हैं, उनके जैसे आजकल के स्क्रिप्ट्स बन रहे हैं। तलाक, नशा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, चाचे की बेटी किसी के साथ सेट हो गई, किसी की बेटी किसी के साथ सेट हो गई, साली का बहनोई के साथ रिलेशन है। इस तरह के स्क्रिप्ट्स को लेके आया जा रहा है और ये माशरा हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको दिखाया जा रहा है। तो इस सारे इशू और इन सारी बातों के पीछे जो हाथ है वो सबसे पहले तो इन तालीमी इदारों और स्क्रिप्ट्स का है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल वेस्टर्न कल्चर से पोजेस्ड हो चुके हैं। खैर, अब हम लोग अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। ये वाकया एक उस तालिबे इल्म का है जो गुजरात से लाहौर अपनी डिग्री लेने के लिए आई, लेकिन डिग्री के बजाय उसके वालिदैन को उसकी लाश देखनी पड़ी। इस कत्ल केस के अंदर जो सबसे पहली बात है वो ये है कि मुल्जिम उसामा जो है, जिसको गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से मरियम कत्ल केस के अंदर, वो इस रिश्ते को इस तरीके से मंसूब करता है कि मेरा 6 साल से मरियम के साथ एक दोस्ती का रिश्ता था और मेरी वो टीचर थी पहले, लेकिन टीचर के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात है वो ये आती है कि उस लड़की की जो उम्र उसके घर वालों के बकौल बताई जाती है वो तकरीबन 21 से 22 साल है। तो क्या 6 साल पहले वो तकरीबन 14-15 साल की बच्ची किसी की टीचर कैसे हो सकती है? और उसामा को देखें अगर, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस के अंदर देखा होगा, मैंने भी वीडियो चलाई है उसके अंदर भी देखा होगा, वो कहीं से भी कोई छोटी उम्र का लड़का नहीं दिखता कि जिस चीज़ को इस चीज़ से मंसूब किया जा सकता है कि वो लड़की उसकी टीचर हो सकती है। खैर, ये मुद्दा 8 से 10 दिन हो गए हैं कि आप मीडिया के ऊपर भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बहस चल रही है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। उसामा का इंटरव्यू चला, उसके घर वालों का इंटरव्यू चला। तो अगर मैं आपको दोबारा से सारी स्टोरी A to Z सुनाना शुरू करूँ तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो असल आते हैं हम अपने इशू के ऊपर कि इस सब के पीछे ज़िम्मेदार कौन है। सबसे पहले तो मैं ज़िम्मेदार उन घर वालों को ठहराना चाहूँगा जो अपनी बेटियों को हॉस्टल में भेजते हैं। आजकल यहाँ पे एक नया ट्रेंड चल गया है। बच्चियाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, देहातों से, गांव से आती हैं। यहाँ पर आकर वो जब अपने गांव से या देहात से आती हैं उस वक्त तक उनके जिस्म के ऊपर अबायाज होते हैं, नकाब होते हैं। जैसी वो बड़े शहरों में आती हैं, यहाँ की रोशनियों को देखती हैं तो उनके अबायाज उतर जाते हैं। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वेस्टर्न कल्चर से हम लोग बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आते सार सबसे पहले तो अबाए उतार के जीन्स को ओढ़ लिया जाता है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि जीन्स पहनना गलत है या किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन बात सारी यहाँ पे आके ठहरती इस चीज़ के ऊपर है कि वाई वी आर सो मच पोजेस्ड ऑफ दैट वेस्टर्न कल्चर। हमें इतना ज़्यादा उस कल्चर का पोजेस्ड नहीं होना चाहिए कि हम अपने दीन को भूल गए हैं। हमारा दीन क्या कहता है हमें। सबसे पहले जो जिम्मेदार इस सारी बात के अंदर आते हैं वो घर वाले आते हैं। हॉस्टल के अंदर आप अपनी बच्चियों को जिस टाइम पे दाखिल करवाते हैं तो बहुत सारे वालिदैन को साल 2-2 साल तो यही नहीं पता होता कि उनकी बेटी कौन से हॉस्टल के अंदर है। फिर मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसके अंदर हॉस्टल के जो मालिकान हैं उनको लोग जिम्मेदार ठहराते हैं जी कि हॉस्टल के मालिकान की जिम्मेदारी है ये कि बच्ची कहाँ पर जा रही है, 2 रातें गायब थी, बच्ची क्यों नहीं हॉस्टल वापस आई। तो हॉस्टल वालों का काम आपके बच्चों का गार्डियन बनना नहीं है,
गार्डियन उनके माँ बाप होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं, चाचा, कोई भी इस तरह के जो रिश्ते हैं वो गार्डियन होते हैं। ना कि हॉस्टल मालिकान का काम है कि वो इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखें कि उनकी बच्ची कहाँ पर जा रही है, किससे मिल रही है, किससे नहीं मिल रही। तो सबसे पहले तो ये कहना छोड़ दें कि हॉस्टल के लोगों का ये काम है जी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग देखें जी कि उनकी बच्ची कहाँ पर जा रही है। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका काम बनता है कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें, उनको देखें। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो सबसे पहले जिम्मेदार जो हैं वो आके यहाँ पर, जो मैं ठहराना चाहता हूँ, जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक, बहुत सारे लोगों को मेरे से इस चीज़ से होगा, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक सबसे पहले जिम्मेदार वालिदैन हैं। और खुदारा ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ के ऊपर आप लोग हुकूमत पे डाल देते हैं, इदारों पर डाल देते हैं। मैं मानता हूँ तालीमी इदारे जो हैं हमारे, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए, जिस तरीके से उनको तालीम देनी चाहिए, उस तरह का कल्चर हमारे यहाँ पर नहीं है। हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत में यहाँ पर हमारे ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी कारकर्दगी नहीं है उसकी। मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को जो है वो और आग के अंदर तेल का काम कर रहा है। लेकिन एक शिकवा मेरा आज उन लोगों से भी है, वो औरतें आज कहाँ पर हैं जो औरत मार्च के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आवाज़ें लगाती हैं। इस तरह का कोई केस होता है, मैंने आज तक किसी उस खातून को ऐसे केसेस के ऊपर आवाज़ उठाते नहीं देखा। मेरा आपसे सवाल ये, क्या ये मरियम आपकी बहन नहीं थी? क्या ऐसा वाकया आपके साथ नहीं हो सकता था? आज वो ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ पर हैं जो बड़े बड़े औरत मार्च करते हैं, जो बड़े बड़े औरतों के जो हैं वो अलमदार बने हुए हैं कि जी औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ऐसे इश्यूज़ के ऊपर आप कहाँ पर हैं? तो खुदारा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे वालिदैन से, कि अपने बच्चों का ख्याल आप खुद करें, एहतियात करें, क्योंकि ये बच्चे आपके हैं। जब आपके बच्चे की डिग्री के बजाय उसकी लाश आती है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होगी। और बस जाते जाते आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, हमारी गलतियों को, खामियों को, अच्छी बुरी चीज़ जो भी है आप हमें बताएं ज़रूर, हम उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।